एक मर्तबा फिर पूरे पाकिस्तान में ये बहस चल रही है कि ख़वातीन बच्चों बच्चियों के ख़िलाफ़ जिनसी दरिंदगी के वाक़यात के जो मुजरम हैं उनके साथ किस तरीके से डील किया जाए, उनको क्या सज़ा दी जाए, इन वाक़यात को कैसे रोका जाए। आपको याद होगा कि जब कसूर में ज़ैनब का ज़्यादती के बाद कत्ल हुआ था तो उस वक्त भी ये बहस छिड़ी थी कि जो ज़ैनब का कातिल है उसको सरेआम फांसी दी जाए, बल्कि ज़ैनब के जो वालिद थे उन्होंने भी इस का मुतालबा किया था कि ज़ैनब के कातिल को चौक चौराहे में सरेआम फांसी दी जाए। अभी जब मोटरवे रेप केस हुआ है तो उसके बाद फिर ये बहस जो है वो छिड़ पड़ी है, बल्कि हमारे वज़ीर आज़म साहब, वफाकी काबीना के कुछ लोग और इस तरह से बहुत लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि कोई इस किस्म का कानून लाया जाए जिससे जो मुजरम है उनको इबरत का निशान बनाया जाए। और इबरत का निशान बनाने का मतलब ये है कि उनको चौक चौराहे में फांसी देकर दूसरे लोगों को दिखाया जाए कि हमने इस मुजरम के साथ ये सलूक किया है। मुझे ये लगता है कि हुकूमत के लिए ये बहुत आसान है कि इस तरह का कानून ले आए और अपनी जान छुड़ा ले, मगर मेरा ये ख्याल है कि इस मसले को और ज़्यादा संजीदगी से देखने की ज़रूरत है। पहला पहलू जो हमें देखना चाहिए वो ये कि हमारे मुल्क में इस किस्म के जुराइम में जो कन्विक्शन रेट है, यानी जो सज़ा का रेशो है, वो बहुत ही कम है। 5% से कम लोग जो हैं वो सज़ा के मरहले तक पहुंचते हैं। इसका मतलब ये है कि जिनको हम फांसी चौकों या चौराहों में देना चाहते हैं वो तो जो टोटल केसेस हैं उस हिसाब से वो थोड़ा नंबर जो है वो बनेगा। तो ये भी समझ आती है कि मसला सज़ाओं से हल होने वाला नहीं, मसला उससे जो पहले प्रोसेस है उन पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और हमारे कानून में कहाँ फ्लॉज हैं, हमारे प्रोसेस और प्रोसीजर जो जस्टिस सिस्टम के हैं उनमें कहाँ ख़राबियाँ हैं जिसकी वजह से सज़ाओं तक तो पहुँचने की नौबत ही बहुत कम आती है। मसलन जब किसी भी बच्चे बच्ची या खातून के साथ जिनसी ज़्यादती होती है या कत्ल होता है तो उसके बाद हम देखते हैं कि मुकदमा का अंदराज जो है वो कितना बड़ा मरहला होता है, मुश्किल मरहला होता है। जब मुतासरीन फैमिली पुलिस के पास जाते हैं तो किस तरीके से पुलिस जो है वो उनसे ताउन नहीं करती, यहाँ तक कि मुकदमा दर्ज करने के लिए भी रिश्वत तलब की जाती है। फिर जब मेडिकल की नौबत आती है तो मेडिकल को किस तरीके से मैनिपुलेट जो है वो किया जाता है यहाँ। फिर जो मुल्ज़मान होते हैं जिन्होंने ये जुर्म किया होता है, आम तौर पर वो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, वो किस तरीके से मुतासरा ख़ानदानों को प्रेशराइज़ करते हैं, उन पर दबाव डालते हैं और अल्टीमेटली क्या होता है कि लोग सुलह करने पर मजबूर हो जाते हैं। और फिर क्या है, अदालतों में जब केस जाता है तो जो मुद्दई होते हैं, जो मज़लूम होते हैं, वो थाने कचहरियों अदालतों के चक्कर लगा लगा कर बेचारे हार जाते हैं, थक जाते हैं और क्या होता है आखिर में कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। यहाँ पर जो गवाह होते हैं किसी केस पर कि उन पर जो है वो दबाव डाल के अपनी मर्जी की गवाही जो है वो लेने की कोशिश की जाती है। फिर आप जानते हैं कि रीडर भी पैसे लेते हैं और आजकल तो माकूला मशहूर है, वकील क्या करना है, जज ही कर लो। तो ये जो सारी रुकावटें हैं इंसाफ की राह में, जिनकी वजह से जो मुतासरीन होते हैं, मजलूम होते हैं, उनको इंसाफ नहीं मिलता, इनको हल करने के लिए कौन से इक़दामात करने चाहिए, ये इस वक्त बहुत अहम सवाल है। मेरा ये ख्याल है और मैं ये राय देना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब, उनकी काबीना और पार्लियामेंट को जल्दी नहीं करनी चाहिए। वज़ीर आज़म समेत काबीना के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर कोई इन इश्यूज़ के एक्सपर्ट लोग नहीं बैठे। मेरा ये ख्याल है कि वज़ीर आज़म साहब को आगे बढ़ना चाहिए, चारों जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको आगे बढ़ना चाहिए और जो बच्चों के हकूक़ और ख़वातीन के हकूक़ पर काम करने वाले एक्सपर्ट्स हैं
उनके साथ तवील मुशावरत करनी चाहिए, कोई रिसर्च पहले लॉन्च करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि जो इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं उनकी वजह क्या है, उन वजूहात का खोज लगाना चाहिए, समाज में जाना चाहिए, पता चलाना चाहिए कि हमारे यहाँ अचानक जो है इस कदर केसेस में तेज़ी क्यों आई है, और फिर वो एक्सपर्ट ही बता सकते हैं और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से हम जो है वो रहनुमाई ले सकते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक जहाँ इस किस्म की सूरत हाल अगर पेश आई तो उन्होंने किस किस्म के कवानीन मुतारफ़ कराए, क्या पॉलिसियाँ बनाई, उसके बाद कोई भी कानून या पॉलिसी लाई जाए। जल्दी में लाया हुआ कानून कमज़ोर होगा और कमज़ोर कानून जब इम्प्लीमेंटेशन में आएगा तो शायद उसके उस तरीके से फ़ायदे नहीं आएंगे जिस तरीके से आनी चाहिए। मुझे लगता है कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ जिनसी जराइम, बच्चों और बच्चियों, और अभी हमने देखा कि ख्वाजा सराओं के ख़िलाफ़ भी किस तरीके से जिनसी जराइम भी सामने आ रहे हैं, उनके कत्ल के वाक़यात जो है वो सामने आ रहे हैं। तो इनको रोकने के लिए, इन पर कंट्रोल करने के लिए हमें एक मुकम्मल पैकेज की ज़रूरत है। सिर्फ सज़ा बढ़ा देने से या फांसी की सज़ा को चौक में फांसी देने से शायद मेरे ख़्याल में ये मसला हल नहीं होगा। जो कोई भी वक़ुआ है, पहली बात तो ये है कि उसको हमने रोकना कैसे, होने से उसको रोकना कैसे है, ये सबसे पहला जो है अहम सवाल है। हमारे जो रियासत के ज़िम्मेदार हैं, जिनकी ज़िम्मेदारी है कि उन्होंने तमाम शहरियों की हिफाजत करनी है, उनके सामने पहला सवाल ये होना चाहिए कि हमने अपने बच्चों को, ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ कैसे फ़राहम करना है कि इस किस्म के वाक़यात ना हो। उसके बाद दूसरा मरहला ये होगा कि जब कोई वाक़या हो जाता है तो फिर जो उसके इंसाफ के हसूल के लिए थाने, कचहरी, अदालत में जो प्रोसेस और प्रोसीजर होते हैं, वहाँ पर फेयरनेस जो है वो कैसे लानी है कि वो सारा सिस्टम जो है वो मजलूम को प्रोटेक्ट कर रहा हो, मजलूम को सपोर्ट कर रहा हो और मजलूम को इंसाफ का हसूल करने में दुश्वारी ना हो, बल्कि वहाँ उसको प्रेशराइज ना किया जाए, उससे पैसों का मुतालबा ना किया जाए, जो जस्टिस का जो पीरियड है वो तवील ना हो, यानी जल्दी से जल्दी जो है वो इंसाफ फ्राहम किया जाए। तो ये वो सारे इक़दामात हैं जिन पर गौर करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि इस वक्त लोग बहुत जज्बाती हैं, मामला बिल्कुल संगीन है, जज्बात में आना भी एक फितरी अमल है, लेकिन जज्बात की राह में मैं समझता हूँ कि हमें होशमंदी का मुजाहरा करना चाहिए और कोई ऐसा लाहे अमल लेकर सामने आना चाहिए जिससे हम ठोस बुनियादों पर इस मामले के लिए को डील कर सकें। मेरा ये ख्याल है कि हमें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है रेप और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ को रोकने के लिए।